अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 30 जुलाई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि परमेसो दी सोजोर्नो अब वैलिड रहेगी 6 मंथ तक। ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट, इटली मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से नई सहूलत, बड़ी खुशखबरी, अहम ऐलान जारी। इसके अलावा पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन डॉक्यूमेंट मशकूक, बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा आईडीसी के हवाले से इंपॉर्टेंट्स अपडेट, इम्स के हवाले से इमिग्रेशन को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ईयू दुब्लिनो लॉ को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि असल में मेलोनी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सहूलत और बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कि इटली में अपना काम करते हैं, जिनके अपने प्रतीता ईवा हैं। यानी कि पहले दुकानदार जो थे उनको कार्ड से पेमेंट लेने के लिए 30 यूरो और 10 यूरो पर थोड़ी कमीशन नहीं होती थी, जिसकी वजह से दुकानदारों की यही कोशिश होती थी कि 30 यूरो से कम ख़रीदारी पर वो कमीशन में ही पैसे ले लें। लेकिन फ्रेंड, अब अतालवी मेलोनी गवर्नमेंट की तरफ से अपना काम करने वाले अफराद या फिर दुकानदारों के लिए ये दी गई है, जो कमीशन देनी होती है अब ये ना के बराबर कर दी गई है। यानी कि 30 यूरो से कम की ख़रीदारी पर भी कमीशन कम देनी होगी, जबकि 10 यूरो या फिर इससे कम रकम की सूरत में कमीशन ना होने के बराबर होगी, जो कि इटली में अपना काम करने वाले अफराद के लिए हुकूमत की तरफ से बड़ी सहूलत दी गई है। बाकी फ्रेंड, इसके बाद जो अपनी अगली अपडेट आ रही है उसको देख लेते हैं। वो इटली में मिलने वाली बड़ी इमदाद आरडीसी यानी कि रेडितो दी चित्ताडीनांजा पर बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जो कि बुरी खबर है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि चाहे खबर अच्छी हो या बुरी, आप लोगों को उससे आगाह करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, हुकूमत की तरफ से आरडीसी की इमदाद को बंद कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि आरडीसी की इमदाद इम्स की तरफ से लोगों को आती थी। अब इम्स की तरफ से ही पूरे इटली में 1,70,000 फैमिलीज़ को मैसेज दिए गए हैं इनके फ़ोन्स पर, जिसमें यह बताया गया है कि आरडीसी की इमदाद जो मिल रही थी ये अब अगले माह से बंद हो जाएगा। अब आपको इसकी जो पेमेंट नहीं मिलेगी। ख्याल रहे कि मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से 1 अगस्त 2023 से नए कानून लागू होने जा रहे हैं, और जो आरडीसी की लास्ट पेमेंट थी वो तकरीबन सबको मिल ही चुकी है। ख्याल रहे कि जो इटली में आरडीसी की ये इमदाद 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोगों को बड़ी तादाद में मिल रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी जो कि हलचल देखने को और सुनने को सामने आई है, क्योंकि जिन लोगों को ये इम्स की जानिब से मैसेज आए हैं उनकी बड़ी तादाद जो कि कम्यूनों का रुख किया जा रही है और कम्यूने वालों से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रही है। बाकी फ्रेंड, अगर आप भी आरडीसी की इमदाद ले रहे थे तो आपको भी आपकी पेमेंट मिल चुकी है और इम्स की तरफ से आपको भी ये मैसेज आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भी शेयर करें। बाकी फ्रेंड, इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें गैर मुल्कियों के डॉक्यूमेंट्स को भी मशकूक करार दिया गया है। तो फ्रेंड, असल में ये खबर यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल से आ रही है, और जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे यूरोप में पुर्तगाल वो वाहिद मुल्क है जहां लोगों को शहरियत यानी कि सिटीज़नशिप जल्द अज जल्द मिल जाती है। यानी कि 5 साल में नेशनलिटी और 2 साल में पुर्तगाल की टीआरसी। लेकिन फ्रेंड, अब जो ताज़ा तरीन न्यूज़ आ रही है, अपडेट आ रही है, उसमें यह बताया गया है कि बहुत से ऐसे गैर मुल्की अफराद, जिनमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद शामिल है, जिन्होंने पुर्तगाल की ओपन इमिग्रेशन में अपनी फ़ाइल तो लॉक करवाई हुई है, लेकिन वो पुर्तगाल में मुकीम नहीं है। यानी कि वो रहते किसी और यूरोपीय मुल्क, इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में हैं, और पुर्तगाल की टीआरसी हासिल करने के लिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो भी जाली हैं। यानी कि काम का कॉन्ट्रैक्ट, रिहाइश का पता वगैरह के बाद अब पुर्तगाल में भी पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुतरक हो चुकी है, और जगह जगह पर इस हवाले से गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबकि इसके साथ भी इटली और जर्मनी समेत इन तमाम तर ममालिक जैसे ममालिक की जानिब से भी पुर्तगाल हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन का कहा गया है, और जिन लोगों ने पुर्तगाल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं, लेकिन
और एक तो उनके डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल किया जाएगा, जबकि सज़ा का भी बताया जा रहा है। ख्याल रहे कि पुर्तगाल हुकूमत की तरफ से 6 लाख गैर मुल्कियों के हवाले से बताया गया है जो कि पुर्तगाल इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद पुर्तगाल में मुकीम नहीं हैं। बाकी अगर आपका भी कोई जानने वाला दोस्त है जिसने ऐसा किया हुआ है तो उसके साथ भी इस न्यूज़ को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। या बाकी फ्रेंड, इसके बाद अब बात कर लेते हैं यूरोपीय यूनियन के नए असाइलम इमिग्रेशन पैक्ट के कानून की, यानी कि दुबलिनो कानून की। जैसा कि आपके साथ गुज़िश्ता वीडियोस भी गुज़िश्ता दिनों में यूरोपीय यूनियन के नए असाइलम पैक्ट की न्यूज़ शेयर की थी कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से असाइलम सीकर्स के लिए नया इमिग्रेशन पैक्ट मंजूर कर दिया गया है, जिसके बाद अभी तक बहुत से दोस्त भाइयों की जानिब से हमें रोज़ की बुनियाद पर मैसेज वगैरह आते हैं, कमेंट्स वगैरह आते हैं कि आया ये कानून लागू हो गया है, मैं इटली से जर्मनी में जाकर असाइलम अप्लाई कर सकता हूँ। जबकि कुछ जर्मनी से कमेंट करते हैं कि हम नॉर्वे में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर वाज़िया कर दें कि ये कानून अपना असाइलम पैक्ट मंजूर तो हो गया है यूरोपीय यूनियन की जानिब से, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। ये कानून असाइलम पैक्ट अगले 3 से 4 माह में या फिर अगले साल 1 जनवरी 2024 से मुकम्मल तौर पर लागू होगा, और वो भी उन लोगों पर जो कि नए आए हैं। बाकी आप लोगों को बताते चलें कि जो आप लोगों के सवाल कर रहे थे आपको उसका जवाब मिल गया होगा। बाकी फ्रेंड, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की ख़ास खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, पहले आपको इटली इमिग्रेशन से मुतल्लिक यहाँ पर बता दें कि हुकूमत की जानिब से आज भी इमिग्रेशन को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं आई, ना तो फ्लूसी इमिग्रेशन को लेकर और ना ही इटली में मुकीम बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों के नोला औस्ता वगैरह निकल रहे हैं, 40,000 जो कोटा है उसमें काफ़ी तेज़ी के साथ, लेकिन इटली न्यू इमिग्रेशन को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन इटली का नया इमिग्रेशन प्लान और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से मुतलिक अपडेट आई है, जिसमें भी ये बताया गया है कि इटली मेलोनी गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई है, जिसमें तमाम यूरोपियन ममालिक के लीडरान्स को शामिल किया गया है, जिसमें इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई है कि ऐसे ममालिक जो कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को रोकने में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, उन ममालिक के वीज़े शेंजन ममालिक के लिए बंद कर दिए जाएँ। बाकी अगर आपको न्यूज़ का लिंक भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इटली की जानिब से इमिग्रेशन को लेकर कोई भी ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं आई है। बाकी फ्रेंड, इसके बाद आप लोगों के साथ परमेसो दी सोजोर्नो से मुतल्लिक जो नई अपडेट आ रही है, जो कि परमेसो दी सोजोर्नो की वैलिडिटी अब सिर्फ 6 माह के लिए होगी, इससे भी आपको आगाह कर दें। तो इससे मुतल्लिक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि परमेसो दी सोजोर्नो जो कि नए दक्रुतो कुत्रो कांड के पास होने के बाद अब ये नई अपडेट आई है, जिसमें परमेसो दी सोजोर्नो पर कलामाती न्यूट्रालो से मुतलिक अपडेट आई है। पहले आपको ये बता दें कि ये परमेसो दी सोजोर्नो कुदरती आफात वाली सोजोर्नो होती है। तो फ्रेंड, नए दिक्रितो कुतरो कांड के बाद कुदरती आफात वाली ये सोजोर्नो भी अब आप ले सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जो मियाद रखी गई है वो 6 माह है, यानी कि परमेसो दी सोजोर्नो कलामाती जो कि कुदरती आफात वाली होती है सिर्फ 6 माह के लिए वैलिड होगी। जबकि नई अपडेट के मुताबिक आप इस सोजोर्नो को नॉर्मल लबोरो सुबुर्द मनातों पर भी तब्दील नहीं करवा सकेंगे। हाँ, लेकिन 6 माह की वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद आप इस सोजोर्नो को रीन्यू करवा सकेंगे। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।